या नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ना विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। यह सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पापों को, पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराध है। हम्म। सो कहने का मतलब ये है, चलो लेट्स सी डिस्कस करते हैं। तो ये सातवां नाम अपराध जो है ये। सो तो बेसिकली है ना, पाप कार्य क्या होता है? कोई भी कार्य जो कि हम अपनी भोग के लिए करते हैं। हम्म। और तो जो शास्त्र में जो वर्जित कार्य हैं, वो करते हैं, शास्त्र को निग्लेक्ट करके करते हैं, तो उसके कारण हमें, है ना, दैट एक्शन इज कॉल्ड सिन और पाप, है ना। सो पाप आर पाप बीज पापेर वासना अविद्या ताहर मूल, यही तीन यंत्रणा। सो तो जब हम पाप या सिन की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट सिंफुल एक्शन, बट उसके पीछे क्या होता है ना, मतलब टोटल तीन चीजें हो गई सिन में, क्या पाप में। एक तो पाप, फिर उस पाप का बीज, हाँ, या पाप वासना, और तीसरा क्या? अविद्या, अज्ञानता, है ना। और ऑफ कोर्स उसके पीछे क्या है? भोग की, मतलब इंजॉय करने की डिजायर, हाँ, सोल की, आत्मा की, जिसने जो कृष्णा बहिर्मुख है, कृष्णा से अलग होके इंजॉय करने की डिजायर है। हाँ, बट एट द सेम क्या है? अविद्या, अज्ञानता के कारण क्या होता है? फिर अज्ञानता के कारण हम्म, आ, पाप वासना, हाँ, पाप करने की इच्छा आती है। और उसके कारण सिंफुल एक्शन, है ना, पाप कार्य होता है। तो कोई भी कर्म करते हैं हम इस संसार में, तो बेसिकली उसके तीन रिजल्ट होते हैं। तो एक तो हो गया, मतलब जो एक्शन किया तो उसका अ, कोई भी फल जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर दूसरा उसका अ, कार्मिक रिएक्शन जो हुआ, हम्म कि वो क्या शास्त्र के आधार पे था, नहीं था, मतलब पाप था, पुण्य था, वो रिएक्शन, जो कि आगे जाके प्रारब्ध अप्रारब्ध के रूप में मिलेगा। और तीसरा क्या हो गया? उस कर्म के कारण एक वासना और एक संस्कार भी हमारे चित्त में प्रकट हो गया। हम्म, और वो जो संस्कार है, जो इम्प्रेशन है, छाप जो हमारे चित्त में बनती है, वो फिर दोबारा से उसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो जिसको बोलते हैं पाप वासना। हाँ, तो पाप में मतलब तीन चीजें हो गई, है ना, अज्ञानता, पाप वासना और पाप कार्य। हम्म तो अगर हमें पापों से मुक्ति पानी है एक्चुअल में, तो इन तीनों को नष्ट करना जरूरी है एक्चुअल में। हम्म सिंफुल एक्शन को नहीं करना, और फिर उसके लिए जो पाप वासना है उसको भी खत्म करना है। और पाप वासना का कारण क्या है? बेसिकली अविद्या है, उसको भी खत्म करना है। और उसका भी एक तरह से तो उसके भी पीछे कॉज क्या है? कृष्णा बहिर्मुख है। हम्म, कि जो कृष्ण से मुख मोड़ लिया है, तो कृष्ण की तरफ मुख करना है। हाँ, कृष्णा उन्मुख होना है। बहिर्मुख से कृष्णा उन्मुख होना है। हम्म, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कृष्णा उन्मुख होता है, तो नेचुरली वो फिर इन तीन चीजों से ना छूट जाता है, बेसिकली अज्ञानता से, पाप बीज से, पाप वासना से, और नेचुरली सिंफुल रिएक्शंस जो हैं उसके। एक्शन के बाद भी एक चीज, फिर रिएक्शन भी होगी, जो जो कर्म फल है उनके रिएक्शन से भी छूट जाता है। नामे दृढ़ हैले नाही है पापे मति, पूर्व पाप दग्ध होए चित्त शुद्धे अति। हाँ, तो जो भी इस प्रकार से चैंटिंग करते हैं, है ना, हरि नाम के प्रति अटल आसक्ति से, वह पाप करने की भावना से मुक्त हो जाता है, और उसके पिछले पाप नष्ट होकर उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। हम्म तो जो भी कृष्ण उन्मुख होता है ना, जो भी भगवान की तरफ अपने मुख को मोड़ता है, सो तो कृष्णा जो है उसको
पापों से बचाते हैं। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हाँ, ताकि वो उनको सरेंडर कर सके, ताकि वो उनकी सेवा कर सके, क्योंकि पाप में यू नो पापों के फलों के कारण होने वाले कष्ट के कारण कोई व्यक्ति भक्ति कर भी नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान उसको पापों से मुक्त करते हैं, ताकि वो उनकी अच्छे से भक्ति कर सके। तो मतलब भक्ति का मुख्य कार्य पापों से मुक्त होना नहीं है ना, भक्ति का मुख्य कार्य भगवान की सेवा करना है। बट पापों से मुक्ति उसका बाय प्रोडक्ट है, वो भगवान कर देते हैं ताकि मेरी भक्ति कर सके, है ना, लाइक दैट। तो अति शीघ्रताहार अनर्थ दूर है, हृदय दौर्बल्य आर स्थान नहीं पाए। तो इस प्रकार से शीघ्र ही उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में भौतिक विकार नहीं रहते हैं। तो ये होता है जब हम जो है भक्ति में, है ना, आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो जैसे मैंने बात की, पाप के दो मेन पार्ट हो गए, है ना। एक हो गया सिंफुल रिएक्शंस जो हैं उसके, जो कि फ्यूचर में मिलते हैं। और एक पाप की वासना हो गई। हाँ, तो जैसे ही कोई भक्ति शुरू करता है एक्चुअल में, तो उसके जो पापों के रिएक्शंस हैं वो तो इमिडिएटली खत्म हो जाते हैं। हम्म और लेकिन पाप वासना जो है वो बनी रहती है, जो कि धीरे धीरे जो है वो खत्म होती है। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये भक्त मतलब भगवान का नाम इतना पावरफुल है, भक्ति इतनी पावरफुल है कि जो भी भक्ति करता है तो रिएक्शंस उसके खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, उसका हृदय जो है पाप से, पाप की वासना से भी जो है, पाप की इच्छाओं से, पाप बीज से भी जो है क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हम्म। अब ऐसे में लेकिन डेफिनेटली ये जो पाप वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारा स्वभाव है, इसको, है ना, शुद्ध होने में समय लगता है। हम्म और हमारी पाप करने की जो टेंडेंसी है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो बनी रहती है साथ साथ में, है ना। हम भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाप करने की प्रवृत्ति भी है। तो एक साथ दोनों इच्छाएं हमारे अंदर हैं। हम्म तो एक इच्छा भक्ति की इच्छा है, जो कि हमारी श्रद्धा से आ रही है, भक्ति की श्रद्धा से आ रही है। और दूसरी इच्छा हमारे स्वभाव से आ रही है, हमारे जो, है ना, जो संस्कार है वहां से आ रही है। हम्म सो ऐसे में पॉसिबल है एक साधक के लिए कि वो नाम जप करते हुए भी पाप कार्य कर सकता है। हम्म तो आ, वो माया के प्रभाव में आ सकता है। हाँ, तो ऐसे में तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ये जो पाप कार्य हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल सिन। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, यदि कबू प्रमादे घटय कौन पाप, भक्त तबु नाही सहे प्रायश्चित ताप। हम्म अगर कोई भक्त अनजाने में पाप करता है, तो उसे प्रायश्चित करने का कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं होती। से पाप क्षणिक, नहीं पाया, नहीं पाए अवस्थिति, नाम रसे भेसे जाए, ना दये दुर्गति। हम्म तो कहने का मतलब ये, तो मतलब क्या, क्षणिक पाप, तो क्षणिक पाप का कोई महत्व नहीं है। हाँ, क्षणिक पाप या एक्सीडेंटल सिन का कोई महत्व नहीं है। हरि नाम के अमृत का रसास्वादन करते हुए भक्त का कभी भी अमंगल नहीं होता, मतलब उसका उसका कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं मिलता। तो जो भी भक्ति कर रहा है, अगर वो पाप, अगर उससे पाप हो जाता है, हम्म हो जाता है इन द सेंस कि एक्सीडेंटल से मतलब, एक एक्सीडेंटल का मतलब हो गया कि बिल्कुल जाने में हो गया। कि जैसे मतलब सड़क पे चल रहे हो, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई,
है ना, लाइक दैट, मतलब जैसे एक्सीडेंटल हो गया, बट एट द सेम टाइम एक्सीडेंटल का मतलब कि उसको पता है कि वो ये गलत कार्य कर रहा है। जैसे चार, जैसे पाप में कई सारी चीजें आती हैं, बट अगर हम वैसे देखें तो मेनली चार जो है ना रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं। नशा करना, और मांसाहार करना, अवैध संबंध, जुआ, है ना, ये सब चीजें जो हैं, खासकर अगर हम उसके संबंध में बात करें। तो हम्म, तो एक प्रकार से हो सकता है कि भक्त जो है वो चैंटिंग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो इनमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तोड़ देता है, इनमें से कोई भी पाप जो है वो है ना कर लेता है। हम्म तो उसको कोई अलग से पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, और उसको उसका कोई सिंफुल रिएक्शन भी नहीं लगेगा। हम्म क्यों? क्योंकि वो इंटेंशनल सिन नहीं था। तो जो दूसरे प्रकार का सिन क्या बता रहे हैं, इंटेंशनल सिन। हाँ, तो इंटेंशनल सिन का मतलब क्या हो गया, किंतु यदि कौन जन नामे करिबल आचर्य नूतन पाप से जन चंचल से केवल कपटता हम्म करिया आश्रय नाम अपराधे पाए शोक मृत्यु भय। हम्म लेकिन यदि नाम के बल पर कोई चंचल भक्त नए नए पाप करता है, तो वो केवल कपटता का आश्रय ही ग्रहण करता है। ऐसे नाम अपराध से ग्रसित भक्त व्यक्ति शोक और मृत्यु रूपी भय को ही प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब इंटेंशनल सिन मतलब क्या हो गया, कि वो तो इंटेंशनल सिन का मतलब क्या हो गया, कि वो पाप कर रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मैं चैंटिंग करूंगा, मैं चैंटिंग तो कर ही रहा हूँ, तो उससे जो है ये मेरा, अगर कोई भी इसका, अगर इसका कोई भी मेरे को फल मिलेगा, है ना, सिंफुल रिएक्शन मिलेगा, तो तो चैंटिंग उसको नष्ट कर देगा। इस इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आ, आ, पाप करना। हम्म सो दैट इज इंटेंशनल सिन। और एक्सीडेंटल सिन क्या हो गया, कि अपने, है ना, स्वभाव के वश में आके व्यक्ति कई बार जो है वो पाप में कार्य कर सकता है या गलती कर सकता है। हाँ, तो कहने मतलब कि हम अ, मतलब हम कई बार गलती कर देते हैं, है ना, अ, भक्ति में। सो तो यहाँ पे वर्ड जाए केवल कपटता करिय आश्रय। हाँ, तो मेनली जो ये वाला नाम अपराध है, इसका जो मेन पॉइंट है कि कपटता। हम्म, कि एक्चुअल में मतलब इस तरह से क्योंकि मतलब ये तो है कि हमारी जो कंडीशनिंग है ना, स्वभाव है, वो मतलब बहुत बहुत जन्मों से है, और शुद्ध होने में समय लगता है। हम्म और तो दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। भक्ति भी चल रही है, और इंद्र तृप्ति की इच्छा भी बार है, वो संस्कार तो है ही है। हम्म सो तो अगर ऐसे में मान लो व्यक्ति जो है अगर भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा है, और मे भी भौतिक संग ज्यादा कर रहा है, भक्तों का संग नहीं कर रहा है, तो मे भी हो सकता है उसको भक्ति में भी टेस्ट ना आए। तो फिर वो हो सकता है भक्ति के स्टैंडर्ड्स को भी ना प्रॉपरली फॉलो करे। तो ऐसे में वो जस्ट क्या कर सकता है, कि, है ना, ऐसे में मतलब गोल ही चेंज हो जाता है। गोल कैन आल्सो चेंज, कि वो अब भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति ऊपर ऊपर से कर रहा है, लेकिन जो है वो इंद्र तृप्ति भी कर रहा है, रेगुलर प्रिंसिपल्स भी तोड़ रहा है सीक्रेटली, लेकिन ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहा है। हाँ, और उसमें उसको एंजॉयमेंट भी आ रही है, लाइक दैट। तो और उसको उसका कोई रिग्रेट भी नहीं हो रहा है, उसको कोई उसका कोई पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। हाँ,
तो ऐसे में फिर वो क्या हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। हाँ। तो बेसिकली हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए, है ना, भगवान से संबंध बनाने के लिए। तो है ना, मतलब हम भगवान से संबंध बना रहे हैं, हमने भगवान का नाम ले रहे हैं कि हमारा उनसे रिलेशनशिप बने, उनसे हमारा संबंध बने। लेकिन एट द सेम टाइम हम उनसे डुप्लीसिटी कर रहे हैं, उनसे कपटता कर रहे हैं। कि हम ऊपर हम उनका नाम भी ले रहे हैं, और कह रहे हैं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो है साथ में ये भी सोच रहे हैं कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति भी कर लेते हैं, और कोई नहीं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, भक्ति से वो चीज नष्ट हो जाएगी, भक्ति हमें बचा लेगी, कृष्णा विल सेव, है ना, भगवान सेव कर लेंगे। हम्म। तो लेकिन कृष्णा जो है वो मूर्ख नहीं है ना, तो ऐसे कपटता को वो पहचानते हैं। तो ऐसे भक्त को फिर वो अपने से, है ना, दूर कर देते हैं, तो वो नाम अपराध हो जाता है। हम्म। और उस अपराध का फिर रिजल्ट क्या होगा, कृष्णा से दूर हो जाएंगे, बेसिकली हम भक्ति में पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज है, जस्ट शेयर, कि पाप और अपराध में, है ना, थोड़ा हम डिफरेंस समझ सकते हैं यहाँ पे। हम्म। जस्ट मिनट, एक और ये हम्म, आई होप सब देख पा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे ये ना, ये रास्ता है, फॉर एग्जांपल में भी 100 किलोमीटर का। तो जैसे श्रद्धा से लेके प्रेम तक, है ना, मतलब भक्ति में हमारी जर्नी जो है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक की जर्नी है 100 किलोमीटर की। अब उसमें एक भक्त है, फॉर एग्जांपल वो, मतलब 50 किलोमीटर तक पहुंच गया, है ना, उसकी 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 प्रोग्रेस होगी और 50 किलोमीटर तक भक्ति में पहुंच गया है, फॉर एग्जाम्पल मिडल में आ गया, लाइक दैट। हाँ। और अब वो मान लो कोई पाप करता है, कोई पाप कार्य करता है, मे बी कोई भी सिंफुल रिएक्शन, मतलब कोई भी सिंफुल कार्य करता है, वो नशा कर लेता है, कुछ अवैध संबंध कर लेता है, लाइक दैट। तो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम्म। तो ये मतलब ये जो लाइन है, मतलब क्या है, उसकी भक्ति का, उसकी भक्ति का स्टेटस है, अभी वो भक्ति में यहाँ पे है। हाँ। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम्म। कि जो वो पाप कार्य करेगा, है ना, उसके कारण क्या होगा, उसकी, मतलब उसके कारण उसकी पाप वासना बढ़ जाएगी। हाँ। और उसके लिए आगे भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भौतिक, है ना, भौतिक बॉन्डेज बढ़ जाएगी, लाइक दैट। बट डेफिनेटली उसको कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं मिलेगा। हम्म। तो जैसे मतलब उसका रास्ता पहले ऐसे स्मूथ था, सीधा था, अब वो ऐसे, है ना, एलिवेटेड हो गया, मतलब उसको और जोर लगाना पड़ेगा उसके कारण। तो इसलिए जैसे ही हम कोई इंद्रिय तृप्ति करते हैं, भक्ति का जो भक्त भक्ति कर रहे हैं साथ में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो उस इंद्रिय तृप्ति के कारण क्या होगा, फिर भौतिक वासनाएं जो है वो स्ट्रांग होती जाएंगी हमारे अंदर। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी को अगर हमें जलाना है, उससे अगर तेज आग आनी चाहिए, तो लकड़ी क्या होनी चाहिए, सूखी लकड़ी होनी चाहिए। मान लो हम लकड़ी में आग जला रहे हैं उसमें, और साथ में उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, लकड़ी, है ना, तेज नहीं जलेगी। हम्म। तो उसी प्रकार से भक्ति है, अगर भक्ति कर रहे हैं और साथ में पाप पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, पाप वासनाएं हमारे हृदय में और स्ट्रांग हो जाएंगी, और फिर भक्ति करना और मुश्किल होगा। ये है। लेकिन लेकिन वो पाप भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या सोच रहा है कि भक्ति से पाप नष्ट भी हो जाएं मेरे, और मैं पाप करता रहूं। हाँ। तो उससे क्या होगा फिर, एक्चुअली वो भक्ति में पीछे चला जाएगा। हाँ। सो दैट इज ऑफेंस बेसिकली। हम्म। तो इस तरह से आ, मतलब पाप जो है वो मोर ऑफ
यू कैन से मटेरियल लेवल पे एक्ट करता है। मटेरियल लेवल पे हमें इफेक्ट करता है। और जो ऑफेंस है या अपराध है वो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे इफेक्ट करता है। वो हमारी भक्ति को नष्ट करता है, भक्ति में पीछे ले जाता है। फिर दोबारा हम 10 किलोमीटर पीछे चले गए, अब फिर दोबारा से आना पड़ेगा आगे, लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो अपराध है वो ज्यादा डेंजरस है। हाँ। तो इसलिए अ, जरूरी है कि हाँ, अनजाने में और जानबूझकर किए गए कार्य बिल्कुल अलग हैं। भक्ति शास्त्रों में यह सत्य उजागर किया गया है, ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम सब कंडीशनड हैं, है ना। और प्यूरिफाई होने में समय लगता है। बट एट द सेम टाइम हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें उसको जस्टिफाई नहीं करना है। या फिर स्टैंडर्ड को नहीं चेंज कर देना है। या रैशनलाइज नहीं करना है कि मतलब अ, ना कि बाकी भी तो कर रहे हैं ऐसा, या फिर है ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर ये सब थ्योरेटिकल है। हाँ। तो ये आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं है, लाइक दैट, है ना। इस तरह से अपनी अटैचमेंट्स को जस्टिफाई नहीं करना, वो प्रॉब्लम है। तो उसका मतलब हम वहाँ पे मतलब हम वहाँ पे जो भी अपनी अटैचमेंट्स हैं बेसिकली हम उसको उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, देन इट्स ए प्रॉब्लम। बट हाँ, एक्सेप्ट करना और एट द सेम टाइम है ना भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करना, और जो भी प्रॉब्लम है उससे धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करना। हाँ। सो अगर वो ऐसा जेन्युइन प्रयास अगर हम करते हैं, छोटे छोटा, मतलब ऐसे नहीं कि हम एक दिन में ही हो जाएगा सब, धीरे धीरे, है ना, उस चीज को से ऊपर उठने का प्रयास करना। सो तो उससे भगवान जो है वो प्लीज होते हैं। जैसे भागवत में भी श्लोक आता है, कई जगह आता है, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना कि अपि चेत साधुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य साम्यक व्यवस्थित ही सा। हम्म अपि चेत सा दुराचारो, कोई दुराचार भी अगर कर लेता है, भगवान कहते हैं मैं उसको साधु ही मानता हूँ। क्यों? साम्यक व्यवस्थित हो ही सा, कि अगर वो, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो मैं उसको साधु मानता हूँ। वो अपनी क्योंकि उसकी डिजायर प्योर है, एटलीस्ट, है ना। प्रॉब्लम जब उसकी डिजायर ही अगर इम्प्योर हो जाएगी, तो डिजायर कैसे प्योर रहेगी? प्योर एसोसिएशन से, हाँ, श्रवणम से, कीर्तनम से, लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो है रादर जो कि अ, हम चैंटिंग की प्रोसेस को अब मतलब हमारी जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी सिंफुल टेंडेंसीज हैं, हाँ, उसको हम चैंटिंग के द्वारा, है ना, चैंटिंग में और सरेंडर होने का, हाँ, मतलब चैंटिंग में और अच्छे से नाम भगवान के नाम का शरण, है ना, मतलब भगवान का शरण लेने का एक मीडियम बना सकते हैं, और स्ट्रांगली हम शरण ले सकते हैं अगर हम मतलब सिंसियरली, अगर हम प्रार्थना करें भगवान से, जो भी हमारी वीकनेस है, रादर देन उनको जस्टिफाई करने के, रादर देन उनको रैशनलाइज करने के, और रादर देन उनको छुपाने के, और ऊपर से दिखाने के कि नहीं, लाइक वी आर, है ना, प्योर, बेसिकली, है ना। तो ये जो कपटता है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। भगवान को कपटता पसंद नहीं है एक्चुअल में। भगवान का कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवान तो कह ही रहे हैं पीछे सदुराचारो। हाँ। तो भगवान तो उसको देख ही नहीं रहे, भगवान हमारे स्वभाव को तो देख ही नहीं रहे हैं एक्चुअल में। भगवान तो हमारे हृदय को देख रहे हैं, हमारी इच्छा को देख रहे हैं।
लेकिन अगर हम चीटिंग नहीं भगवान को पसंद है एक्चुअल में, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। भगवान को सिंप्लिसिटी पसंद है। तो जहां पे हम भगवान से चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, कपटता करने की कोशिश करेंगे, वहां पे फिर अपराध हो जाएगा, वहां पे भगवान फिर रिजेक्ट कर देंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, है ना, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ, कि बहुत जल्दी वो प्यूरिफाई हो जाएगा। हम्म। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, तो मेरा भक्त जो है कभी भी, है ना, उसका नाश नहीं होता, उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, अगर वो सिंसियर है तो इसलिए, और और ये फैक्ट है, मतलब ये कि अभी तो ठीक है, हम शुरू में बहुत उत्साह हमारा होता है, और है ना, हम करते भी भक्ति प्रैक्टिस, और अपने आप से हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, भक्ति से भी होती हैं, भगवान के नाम से भी होती हैं। बट एट द सेम टाइम द द फैक्ट ऑफ रियलिटी इज कि इट टेक्स टाइम। कई साल इसमें लगते हैं, और है ना, अपनी सिंफुल टेंडेंसी से ऊपर उठने में। सो तो ऐसे में अगर हम डिस्करेज हो जाते हैं, और सब स्टैंडर्ड को, है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उस इंजॉयमेंट को हम, क्योंकि अल्टीमेटली सोल को तो इंजॉयमेंट चाहिए ही। हाँ, अगेन उसको अगर भक्ति में नहीं मिलेगा, हाँ, और भक्ति में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अगर हम अगेन प्रॉपरली भक्ति नहीं करेंगे, अटेंटिवली भक्ति नहीं करेंगे, अटेंटिवली चैंटिंग नहीं करेंगे, अटेंटिवली श्रवण नहीं करेंगे, तो फिर भक्ति भी एक बस एक एक्सटर्नल एक्टिविटी बन के रह जाएगा। मतलब जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा भक्ति में भी। एब्जॉर्प्शन होगा जब हम प्रॉपर करेंगे, मतलब अटेंटिवली करेंगे, उसको ध्यान से करेंगे, तभी उसमें मन लगेगा। और अगर मन नहीं लगेगा, तो फिर चैंटिंग और सब प्रोसेस भी जो है जस्ट एक्सटर्नल बन के रह जाएंगी, और फिर उसमें आनंद नहीं आएगा, तो फिर दोबारा से व्यक्ति फिर वो मतलब वही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में उसको आनंद आने लग जाता है, क्योंकि उस आत्मा को तो आनंद चाहिए ही। अगर उसको भक्ति में नहीं मिलेगा, तो फिर दोबारा से इंद्रिय तृप्ति में मिलेगा, लाइक दैट। तो इसलिए ये है नाम अपराध। हाँ, तो मतलब कपटता और, है ना, नहीं है, सिंप्लिसिटी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, है ना, भगवान का शरण लें, भगवान के नाम का शरण लें, विक्राई, है ना, भगवान के सामने रोएं, अपनी वीकनेस जो भी है भगवान को बताएं, है ना, बट उसको जस्टिफाई ना करें, हम उसको रैशनलाइज ना करें। हाँ, वहां पे प्रॉब्लम है। हम्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यपि परमादे नाम बले पाप बुद्धि शुद्ध वैश्वण्य संगे करी तार शुद्धि। हाँ, तो तो जनरली इस नाम अपराध से कैसे बच सकते हैं, वही अल्टीमेटली, अगर हम अच्छे वैष्णव का संग करेंगे, तो अच्छे भक्तों के संग में नेचुरली हमें भक्ति करने की, जेन्युइन भक्ति करने की इंस्पिरेशन मिलेगी, है ना। और हम तो हम जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी हमारी सिंफुल टेंडेंसीज है, तो इनको ओवरकम करने के लिए हम इंस्पायर्ड होंगे, है ना। और, उन भक्तों के संग में हम भक्तों का सेवा करेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेंगे। हाँ, और उनको देख के हम इंस्पायर्ड होंगे, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी इस चीज से ऊपर उठें, है ना, हम भी प्योरीफाई हो, लाइक दैट, और फिर हम स्ट्रांगली भगवान के नाम का शरण लेंगे। तो इस प्रकार से फिर हम इस कपटता से हम ऊपर उठ जाएंगे बेसिकली। पाप श्रीहा बाट पाड पथे असी धरे विशुद्ध वैष्णवगण पथ रक्षा करे। पाप में इच्छाएं लुटेरों के समान इंतजार कर रही हैं, लेकिन शुद्ध भक्त रक्षक के समान है, जो कि रास्ते के लुटेरों से बचाते हैं। हरि नाम का उच्चारण करके व्यक्ति जोर से अपने रक्षकों का आवाहन करता है, रक्षक आते ही लुटेरे पलायन कर जाते हैं, है ना। तो जोर से अपने वृक्षों का, जैसे, तो बुक है सनातन गोस्वामी जी की मना शिक्षा, तो उसमें ये श्लोक आता है, वहां पे इसके बारे में तो उसी के बता रहे हैं यहाँ पे। सो कि मतलब जैसे एक व्यक्ति है हाईवे पे जा रहा है, जैसे हमने देखा ना कि 100 किलोमीटर का हाईवे था, तो इस तरह से हम भक्ति के हाईवे पे जा रहे हैं, है ना। तो हाईवे पे लुटेरे आ जाते हैं ना कई बार, अभी तो नहीं आते, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब तो लुटेरा, तो ये 6 लुटेरे आते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है। तो ये लुटेरे हाईवे पे जाने वाले व्यक्तियों को लूटते हैं, उनके गले में रस्सी डाल के,
उनको खींचते हैं। तो इस तरह से ये सारे अनर्थ जो हैं, ये पाप में इच्छाएं हमारे अंदर हैं, जो कि बार बार हमारी चेतना को का गला घोटती हैं। तो ऐसे में वहां पे बताते हैं कि वैष्णव तो जैसे फिर क्या करते हैं, अगर हम चिल्लाएंगे जोर जोर से, बचाओ बचाओ, है ना, तो वहां पे हम जल्दी किसको बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं ना, पुलिस पुलिस बचाओ, लाइक दैट। हम्म। तो हमारे लिए पुलिस कौन है? वैष्णव, है ना। भक्त जो है हमारी पुलिस है एक्चुअल में। हाँ। तो महोदय, अगर भक्तों का संग मिल जाएगा तो वैसी, भक्तों के संग में आती वैसी, है ना, पाप करने की डिजायर्स भाग जाती हैं। हाँ, और फिर डेफिनेटली हम भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों के साथ संकीर्तन करेंगे, तो उसमें इतना आनंद आएगा, लाइक दैट। तो नेचुरली फिर पाप में इच्छाएं से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये ये सातवां नाम अपराध है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, कि हमें रियलिस्टिक होके ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, उसको प्रॉपर एटीट्यूड के साथ लेना है, हम्बल मूड में, रादर देन डुप्लिसिटी या कपटता रखते हुए ऊपर ऊपर से हम अपने जस्टिफाई करते रहें अपने को कि नहीं हम तो प्योर हैं, हम में ये प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दैट, है ना। और हम फिर सिंसियरली वैष्णव का और भक्ति का नाम का शेल्टर ना लें। उससे अच्छा है कि हम एक्सेप्ट करें और शेल्टर लें बेसिकली। उससे हम भक्ति में जेन्युइनली प्रोग्रेस करेंगे। और कृष्णा भी हेल्प करेंगे पूरा भक्त का। लेकिन अगर हम कृष्णा को चीट करने की कोशिश करेंगे, देन यू नो वो भगवान को पसंद नहीं है, लाइक दैट। ठीक है। तो किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग? ठीक है, तो यहीं पे विल स्टॉप। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। कोई क्वेश्चन है क्या? एक मिनट। हर्ष शर्मा प्रभु का क्या प्रश्न है? एक मिनट पूछिए। ओके, बाय टेकिंग नेम कैन बी अचीव मोक्षा? यस, डेफिनेटली भगवान का नाम जो है वो मोक्ष दे सकता है, मुक्ति दे सकता है ना। बट वो उससे ऊपर वो कृष्ण का प्रेम भी दे सकता है ना। दैट इज द मेन थिंग। मोक्ष तो उसका एक बाय प्रोडक्ट ही है ना। तो जंगली भक्त जो है वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, है ना। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सृष्टि, शिष्ट ओके, सालोक्य शिष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि दीयमानम ना गणन्ति मत सेवनम, बिना मत सेवनम जना, है ना। तो भक्त जो है वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो मोक्ष या मुक्ति नहीं चाहते हैं एक्चुअल में। ठीक है हर्ष प्रभु। ओके। ओके, और कौन सा प्रश्न है? ओके, I have a question. मुझे is taking name is enough or what reference are there in Bhagavad Gita also? What is the preferred to take name? Okay. हाँ डेफिनेटली, कलयुग में जो है बेस्ट प्रोसेस वो भगवान का नाम लेना ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। बट इनफ, यस, इन वन सेंस इनफ है वैसे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए उस सेंस में इनफ नहीं है, क्योंकि हम अभी उस अवस्था में भी नहीं है कि प्रॉपरली भगवान का नाम ले सकें। तो प्रॉपरली भगवान का नाम ले सकें उसके लिए साथ साथ में हमें और भी चीजें करनी होती हैं, जैसे कि श्रवणम करना जरूरी है ना। और उसके साथ साथ अगर, है ना, पॉसिबल है तो भगवान की
ना विग्रह की सेवा भी करनी चाहिए। तो उससे फिर हम और प्रॉपरली भगवान का जो है वो नाम ले सकते हैं। भगवत गीता में, भागवतम में और शास्त्रों में भगवान की महिमा के बहुत सारे प्रमाण हैं, है ना। और जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हाँ, तो कीर्तन की प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो परफेक्ट नाम लेने का जो प्रोसेस है वो तो यही है कि जो भी आचार्यों द्वारा बताया गया तरीका है कि माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का ना जप करना। सो तो अभी आपको पूरा डिटेल में तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हर्ष प्रभु, आप अपना यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे एंड फिर मैं आपसे बात भी कर लूंगा। वी कैन डिस्कस इन डिटेल, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं आपसे बात करके फिर डिटेल में डिस्कस करके, है ना, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने समय अपना निकाला बहुमूल्य। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण।